गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अर्थशास्त्र भाग 2 अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। जब तक मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। इसमें देखिए वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली चली प्रारंभ में, लेकिन इसकी बहुत समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, या दोष थी या कमियां थी। ये सब एक ही है, दोष, कठिनाइयां, समस्याएं या कमियां। अब इसमें देखिए पहले कमी क्या थी या पहले से दोष क्या था? इसमें दोहरे संयोग का अभाव। इसमें क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति जो उत्पादन करता है उसने अपने भोग के अतिरिक्त जो वस्तु होती है उसको बेचकर दूसरी वस्तु का जिसकी उसे आवश्यकता है उसको क्रय करना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को या ऐसे उपभोक्ता को, ऐसे ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा जिसे उसकी वस्तु की आवश्यकता हो और उसके पास जो वस्तु उसे चाहिए उस वस्तु की पर्याप्त मात्रा हो, तो तभी जाके वह आदान प्रदान उन वस्तुओं का कर सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है कि उसे तत्काल प्राप्त हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इसमें दोहरा संयोग यानी दूसरा व्यक्ति जिसके पास उसको देने के लिए वस्तु है वह और उस वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा है वह व्यक्ति मिलना कठिन है। दूसरा जो दोष है इसका, विनिमय दर निश्चित करना कठिन। इसमें या वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु की विनिमय दर किस दर पर उसे बेचा जाए उसको निर्धारित करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम को आवश्यकता होती है परंतु दूसरे व्यक्ति को उसकी उतनी तीव्र आवश्यकता नहीं होती है, तो वह अपने हिसाब से उनका दर निर्धारित कर लेता है। जैसे कि मान लिया जाए एक व्यक्ति अपनी गाय को बेचना चाहता है और उसके बदले में वह कुछ अनाज, कपड़े और बर्तन देना चाहता है, तो यह निश्चित ही नहीं हो पाता है कि उसे कितना अनाज दिया जाए, कितना कपड़े दिए जाएं और कितने बर्तन दिए जाएं, तो यह निर्धारित नहीं हो पाता है। और दूसरा व्यक्ति मिल भी नहीं पाता जिन्हें इसको इतनी चीज़ों को बेचने वाला व्यक्ति हो। नंबर 3 है वस्तु विभाजन करना कठिन। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन करने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है या वो उपयोगी रहते नहीं है। मान लिया जाए एक व्यक्ति विनिमय दर निर्धारित कर रखी है 2 भैंस बराबर 5 गाय। अब व्यक्ति को एक ही भैंस बेचना है तो दूसरा व्यक्ति उसे 2.5 गाय देगा, लेकिन 2.5 गाय कहाँ से प्राप्त होगी? तो ये वस्तुओं का जो विभाजन है वह करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का संचय करना कठिन होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, उनको संचित करके नहीं रखा जा सकता, तो उनको उत्पादन के बाद तुरंत उनका निस्तारण करना पड़ता है या बेचना पड़ता है। जिस दर पर वह उस समय बिक जाए या बिक्री हो जाए उन्हें उसी दर पर बेचना होता है। तो इसमें हम भविष्य के लिए उसको उन वस्तुओं को संचित नहीं कर सकते हैं। अगला है स्थानांतरण की कठिनाई। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन वस्तु विनिमय में वस्तुओं को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। यातायात की असुविधाएं होती हैं। प्राय मान लिया जाए एक व्यक्ति अपना 2 कुंटल गेहूं कहीं बेचना चाहता है, उसे 50 किलोमीटर दूरी पर दूसरा व्यक्ति उपलब्ध भी हो जाता है उसके गेहूं खरीदने के लिए और बदले में अन्य सामग्री देने के लिए, लेकिन उसको वहां से अपने स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। अगला है छठा, भविष्य के भुगतान का आधार नहीं। यानी इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि भविष्य में भुगतान का वस्तु विनिमय में कोई आधार नहीं होता है। इसे जिस वस्तु को लिया उसके बदले में तत्काल दूसरी वस्तु को लेना ही होता है।